दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। आज की वीडियो में जो अपडेट्स आप सुनने वाले हैं वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बीच चाइना ने भारत की मदद के लिए चौंकाने वाला कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने क्वाड के फ्यूचर पर भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश ने भारत को उकसाने के लिए फिर से घटिया हरकत की है और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। साथ ही गाजा और इजराइल पर नया फैसला मुस्लिम देशों में भूचाल ला चुका है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट, जहां ये साफ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आखिरकार सभी विवाद सुलझा लिए गए हैं। अब दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी के शुल्क को लेकर सहमति बन चुकी है। अमेरिका अब 15 से 16% तक के टैरिफ पर राजी हो गया है और अब केवल लीगल डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अब बारी है उस फाइनल एग्रीमेंट को कानूनी रूप देने की, जिसमें हर एक क्लॉज को बारीकी से लिखा जाएगा, जैसे कौन से उत्पादों पर कितना टैरिफ लागू होगा, अगर कोई विवाद हुआ तो उसका समाधान कैसे होगा, WTO के नियमों का पालन किस तरह से किया जाएगा और अगर किसी देश ने एग्रीमेंट तोड़ा तो क्या कार्रवाई की जा सकेगी। यह सारा काम दोनों देशों के ट्रेड एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट और लीगल टीम्स मिलकर तैयार करती हैं, ताकि आगे कोई भी लूप होल न बचे और किसी कंपनी को शर्तों का गलत फायदा न मिले। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद दोनों सरकारें इसे चेक करती हैं और तभी जाकर दोनों देशों के नेता उस पर साइन करते हैं। इस बीच अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए हरियाणा के 54 अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा है। ये सभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है और ये सभी लोग डोंकी रूट यानी गैर कानूनी रास्तों से अमेरिका पहुंचे थे। भारत ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन लोगों को भेजने वाले एजेंट्स कौन हैं और अभी कहां सक्रिय हैं। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और सभी लोगों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है। इनमें से एक नाम खास ध्यान देने वाला है, लखविंदर सिंह, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। भारत ने इसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने इसे डिपोर्ट कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही इसे CBI और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अब इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उधर मलेशिया में चल रहे आसियान समिट की साइडलाइन पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों देशों ने इस मीटिंग में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। हालांकि मीटिंग के नतीजों पर आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं क्वाड समिट की। मलेशिया में आसियान समिट खत्म होते ही इस साल क्वाड की बैठक को लेकर तमाम अटकलें भी खत्म हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने खुद इस पर बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, जहां उन्होंने क्वाड के भविष्य और भारत की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। क्वाड को लेकर अब एक बड़ा बयान सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने साफ कहा है कि उनके लिए क्वाड सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक अहम रणनीतिक मंच है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल की शुरुआत में यानी 2026 के पहले क्वार्टर में क्वाड देशों की अगली बैठक हो जाएगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। जब उनसे क्वाड के फ्यूचर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि ट्रंप का यह सीजन बहुत ही व्यस्त रहा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये इशारा कर दिया कि इस साल क्वाड के समिट न होने की असली वजह डोनाल्ड ट्रंप ही है। दरअसल भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड में बड़ा निवेश किया था, लेकिन अब ट्रंप के इस रुख से साफ दिख रहा है कि वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेकर उतने एक्टिव नहीं है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब क्वाड के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक भी समिट के लिए नहीं मिल पाए हैं। यानी कि ट्रंप की अनदेखी से क्वाड की गति पूरी तरीके से थम गई है। अब देखना होगा कि 2026 के शुरुआती महीनों में क्या यह महत्वपूर्ण बैठक आखिरकार हो पाती है या नहीं। वहीं भारत और चीन के बीच एक दिलचस्प मोड़ आया है। ट्रेड के मोर्चे पर दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 के पहले आधे वित्तीय वर्ष में भारत से चीन को जाने वाले एक्सपोर्ट में करीब 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीनी राजदूत सू फियोंग ने खुद इस ग्रोथ की पुष्टि की और कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ्स के असर को कम करने के लिए चीन भारत के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में जगह दे रहा है। इस कदम से चीन ने एक तरफ
तरफ से भारत की मदद की है ताकि अमेरिका के टैरिफ इम्पैक्ट का नुकसान कम किया जा सके। यह संकेत साफ है कि बीजिंग अब ट्रेड रिलेशंस को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव रुख अपना रहा है। अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर, जहां से एक और विवादास्पद खबर निकल कर आई है। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बेहद उकसाने वाली हरकत की है। दरअसल पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिल शमशाद मिर्जा जब ढाका पहुंचे तो प्रोफेसर यूनुस ने उन्हें एक किताब गिफ्ट की और उस किताब के कवर पर बने बांग्लादेश के नक्शे में भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। अब सोचिए, इस तरह का नक्शा छाप कर उसे पाकिस्तानी जनरल को गिफ्ट करना क्या मैसेज देता है। साफ तौर पर यह भारत को जानबूझकर प्रवोक करने की चाल है। यह पहली बार नहीं है। यूनुस इससे पहले चीन जाकर भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक और बांग्लादेश डिपेंडेंट बता चुके हैं। चीन को इस क्षेत्र में इन्वॉल्व करने होने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जिद में है। भारत अब तक धैर्य और संयम दिखा रहा है, लेकिन अगर ये उकसावे बढ़ते रहे तो नई दिल्ली को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन की रिश्तों की। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं और इनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, यानी लगभग चीन के बराबर। इसलिए अमेरिका के बाद भारत के लिए सबसे अहम और लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर कोई है तो वो यूरोपियन यूनियन के साथ वाला है। यह डील भारत की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर डील साबित हो सकती है। लेकिन अफसोस कि इस पर मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही अहम ट्रेड डील की। ताजा अपडेट है कि यूरोपियन यूनियन की कमेटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंच चुका है। यह डेलीगेशन अब भारत सरकार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगली राउंड की बातचीत शुरू कर चुका है। 29 अक्टूबर तक यह डेलीगेशन भारत में रहेगा और अगले कुछ दिनों तक दोनों पक्षों के बीच लगातार गहन चर्चाएं होंगी। डोनाल्ड ट्रंप पर भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ और उनके व्यवहार के कारण यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ वार्ताओं की रफ्तार तेज कर दी है। अब लक्ष्य साफ है, अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले एफटीए को फाइनल रूप देना। अगर यह डील हो जाती है तो यह भारत के लिए व्यापार के नए दरवाजे खोल सकती है। अब बढ़ते हैं वेस्ट एशिया की तरफ। इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा को लेकर बड़ी हलचलें चल रही हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो गाजा पीस प्लान तैयार किया था उसमें एक नई व्यवस्था की गई थी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की। इस योजना के तहत कुछ मुस्लिम देश अपने सैनिक भेजकर गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले थे। लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, अरब दुनिया और बाकी मुस्लिम देशों में राजनीतिक बहस छिड़ गई। टर्की, पाकिस्तान और कई खाड़ी देशों ने तुरंत घोषणा कर दी कि वे अपने सैनिक गाजा भेजने को तैयार हैं। दरअसल गाजा और फिलिस्तीन का मुद्दा पूरे मुस्लिम जगत के लिए इमोशनल और राजनीतिक दोनों रूप से बेहद संवेदनशील है। इसलिए हर देश अपने नागरिकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस मौके का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। लेकिन अब इस बीच इजराइल की सरकार का एक कड़ा बयान आया है जिसने इन देशों की उत्सुकता पर पानी फेर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि गाजा में सीज फायर लागू करने के लिए किन देशों की सेनाएं तैनात होंगी यह इजराइल तय करेगा। यानी अब किसी भी विदेशी सेना को गाजा में तभी उतरने दिया जाएगा जब इजराइल उसकी मंजूरी देगा। नेतन्याहू ने यह भी दोहराया कि हम अपनी सुरक्षा का नियंत्रण किसी और को नहीं करने देंगे। यह फैसला इजराइल का होगा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस रुख पर अमेरिका भी इजराइल के साथ है और वाशिंगटन के प्रतिनिधियों को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया है। अब माना जा रहा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान जैसे देश जो खुद को मुस्लिम दुनिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः अब इस मिशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। हालांकि आगे का परिदृश्य क्या होगा ये आने वाला समय और इजराइल की अंतिम नीति ही तय करेगी। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है।
यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।